योगी आदित्यनाथ के गढ़ में उनको चुनौती देने वाले चंद्रशेखर आजाद जी अब हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर जी, कैसा मुकाबला चल रहा है आपका यहाँ से? देखिए, लोकतंत्र है, तय तो जनता को करना है। और उत्तर प्रदेश में जो 5 साल जंगल राज रहा है उससे जनता पीड़ित है। सरकार में बैठे लोगों को जनता की तकलीफ दिखाई नहीं देती, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, चाहे रोजगार मांगने पे नौजवानों की पड़ी लाठियाँ हो, चाहे कोरोना काल हो। तो आम जनता जो दुखी है वो परिवर्तन चाहती है। और इस परिवर्तन के दौर में गोरखपुर से भी हवाएं जो हैं वो परिवर्तन की तरफ बह रही। हम लोग पिछले 10 दिन से लगातार यहाँ काम किए हैं, हर बूथ पे गए हैं। जनता बदलाव चाहती है और वो एक ऐसी वॉइस चाहती है जो आदमी सरकार के सामने लड़ सके। क्योंकि यहाँ पूरे गोरखपुर में 15 लोगों पर रासुका लगी है। अब अगर मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था का बखान करते हैं तो रासुका किन लोगों पे लगी? कोई हार्डकोर क्रिमिनल है या वो लोग हैं जो उनके खिलाफ आवाज उठाएं? यहाँ लोगों की जमीनें दबा ली गई हैं, किसानों की जो जबरदस्ती उनकी भूमि का अधिग्रहण हुआ है। यहाँ 4 महीने गोरखपुर डूबा रहता है, नालियाँ नहीं है, सीवर जो है वो ऊपर उठा के बना दिए हैं कि मतलब 1.5 फुट ऊपर। तो जनता परेशान है, बोले तो मुकदमा लग जाता है। फिर सरकारी तंत्र जो है उसको अपने कब्जे में किया गया। जैसे यहाँ एसएसपी बीजेपी एमपी के जो है दामाद है, हम कहें चुनाव आयोग से कि हटा दो, नहीं हटाएं। और कई और लोग कल पीसी करके बताएंगे सारे अधिकारी जो ना भ्रष्टाचारी अधिकारी बिठाए हुए मुख्यमंत्री जी ने आउट ऑफ सोर्स करके कि उनको चुनाव में लाभ पहुंचा दें। ठीक है। तो धन बल की राजनीति हमें सब रिपोर्ट है कि किस तरह से यहाँ पैसा पानी की तरफ बहाया जा रहा है। चंद्रशेखर जी, देखिए, आपका ये मानना है कि जनता से ये सब छुपा नहीं है, जो आपका विश्लेषण है। लेकिन जनता में इस कदर का रोष हो कि वो आपको चुने, ये इसको लेकर के आप आश्वस्त क्यों? देखिए, हम जनता के बीच में गए और यहाँ जो लोग दिए हैं ना, बाकी सब सेकुलर पार्टियां हैं और वो चाहती हैं बीजेपी हारे। और उन्होंने वो 5 साल कहते हुए कि योगी आदित्यनाथ वो अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है, तानाशाह है, सब चीज़ें। फिर जब हम इस सीट पर घोषणा कर देंगे मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़े, फिर भी वो प्रत्याशी दिए। तो हमने उन सबका धन्यवाद किया कि चलिए भाई आइए, सब लोग मैदान में आकर लड़ते हैं। लेकिन जनता जो है ना वो देख रही है कि कौन आदमी हरा सकता है, कौन आदमी ऐसा है जो इनके सामने डरेगा नहीं। बहुत से प्रत्याशी ऐसा है कि विड्रॉ कर जाएं कल शाम के टाइम, चुनाव के समय उनके पक्ष में विड्रॉ कर जाएं कई पार्टियों के लोग। ये हालात हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने 5 साल संघर्ष किया है और उस संघर्ष के बलबूते हम तो आए थे जब गोरखपुर, हमें लगा सब कुछ नया है, लेकिन जिस गली जिस घर हम जाते हैं वो आदमी हमसे जानता है। यही चंद्रशेखर जी, मेरा सवाल आपसे यही है। आप की जो पृष्ठभूमि है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में आना और यहाँ की राजनीति में एकदम बिल्कुल सिर के मुंह चले जाना, इसको आपके बहुत सारे जो विरोधी हैं, बहुत सारे लोग जो आपके बारे में बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये महज एक पब्लिसिटी स्टंट है। ठीक है। तो उसका आप जवाब किस तरीके से देंगे? अब जब ये आपकी पृष्ठभूमि यहाँ नहीं रही पूर्वी उत्तर प्रदेश, मैं समझता हूँ कि इस देश में व्यापक व्यवस्था के अनुसार एक गरीब का बेटा अगर लड़ने आएगा तो वो पब्लिसिटी के लिए आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर वो बनारस लड़ने के लिए आएंगे तो वो जीतने के लिए आएंगे, माँ गंगा का आशीर्वाद लेने आएंगे। अगर राहुल गांधी जी जाएंगे केरल लड़ने तो वो जीतने के लिए जाएंगे। मैं समझता हूँ ना, इस झूठ की राजनीति से बाहर निकलना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो जो विपक्ष आज विकल्प खुद को मान रहा है, वो बताए पिछले 5 साल में एक आंदोलन किए हो, एक मुकदमा लगे हो किसी पे? कोई गरीबों की, कमजोरों की, नौजवानों की, महिलाओं के हाथरस जैसे मामले कोई एक आदमी जाके लड़ाओ? जो विपक्षी दल के मुख्य अध्यक्ष हैं, आप देख लीजिए, एक का नाम आप बता दीजिए इस पर 2 मुकदमे लगे हों या 2 आंदोलन बता दिए 5 साल के विपक्ष पे। विपक्ष अगर सही तरीके से अपना काम अदा करता है संकेत जी, तो इस उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं होता और नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ जो शोषण हुआ वो नहीं होता। विपक्ष अगर अपना असली रोल अदा करता। लेकिन विपक्ष तो बैठ के इंतजार देख रहा था कि चुनाव कब आएगा। 2 साल हम जेल में रहे हैं इसी सरकार के कार्यकाल में, केंद्र में भी और यहाँ भी। 2 बार तिहाड़ रहे और सहारनपुर रहे, मुजफ्फरनगर रहे, मेरठ रहे, लखनऊ आए, इसी सरकार ने भेजे निर्दोष होते हुए। तो लड़े, हमें संघर्ष हमने किया। हम किसान आंदोलन में थे, हम सीए एनपीआर एनआरसी आंदोलन में थे। आप बता दो कोई गया हो क्या? तो जनता बस इनकी गुलाम बन के इनको वोट करे और फिर अगर ये ना जीते तो फिर 5 साल फिर इनका इंतजार करे। तो जनता अब पहचान चुकी है कि लड़ने वाला कौन है। तो चंद्रशेखर जी, आप मानते हैं कि आप एक विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं जनता के सामने, और आपको लगता है, आपका विश्लेषण है कि जनता अब वो विकल्प मानती भी है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषण में जो ट्राइड एंड टेस्टेड पार्टीज हैं, उनका ये मानना है कि आप ओवैसी और चंद और लोग महज वोट काटने के लिए इस राजनीति में हैं। इसका आप जवाब कैसे देंगे? मैं उनको क्यों जवाब देने लगा? उनको जवाब जनता देगी।
अब मैं पूछना चाहता हूँ 7 से 12 एक गवर्नमेंट रही, जनता ने क्यों हटाई? 12 से 17 एक गवर्नमेंट रही, जनता ने क्यों हटाई? 17 से 12 एक गवर्नमेंट, जनता उसको क्यों हटाना चाहती है? आप अच्छे काम किए होते तो जनता को क्यों हटाती? हम आपसे कह रहे हैं जिस दिन हम सरकार में आ जाएंगे, हमें हटाने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो हटा नहीं पाएगा, क्योंकि हम सबको विश्वास के साथ ले खड़े करेंगे और किसी को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। जैसे हमने कहा कि हम सबके लिए फ्री एजुकेशन व्यवस्था करेंगे, तो इसमें किसी कोई बंटवारा थोड़ा है किसी के लिए। हम सबके लिए फ्री हेल्थ करेंगे, हम नौजवानों के लिए रोजगार, बैकलॉग, पुरानी पेंशन, ये हमारी इशू है। इन सब पे हम लोग काम करेंगे। हम लोग महंगाई को कम करने के लिए जो टोल टैक्स हैं उनको ख़त्म कराएंगे, क्योंकि जीएसटी और सेस देते हैं ना हम लोग, और हम लोग जो है रोड टैक्स भी देते हैं जब गाड़ी खरीदते हैं, तो हम पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। ये सब चीज़ें इसलिए करेंगे, हम नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर से रोजगार से जोड़ेंगे, या फिर उनको लोन इजीली प्रोवाइड होगी जिससे कि वो आगे बढ़ सकें, तो हम करेंगे ना। तो इन्होंने जो किया है, जनता ने इन्हीं के विश्वास पे इनको बदला है। बाकी रही इसकी बात, तो हम मेहनत करने आए हैं, मेहनत करेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे। गोरखपुर हम लोगों का दिल जीतने आए हैं कि गोरखपुर के लोग डरे नहीं, बेखौफ होके अब मैं एक हम आखिरी उसी को तोड़ के ठीक और अब अपने अधिकारों के लिए लड़ें। वो भरोसा करें कि कोई है जो उनकी आवाज को आगे बढ़ाएगा, और यहाँ के जो प्यार मिल रहा है ना, वो अद्भुत है, ऐसा नहीं सोचा था। मैं चंद्रशेखर जी एक सवाल आपसे आखिरी ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति देखें तो वहाँ एक हिंदू मुस्लिम टाइप की राजनीति बहुत समय तक चली है। इस बार उस तरीके का उसका असर नहीं दिखा ज़मीन पर। पूर्वी के लिए ये कहा जाता है कि यहाँ जातीय आधार पर राजनीति जो है चलती है। हिंदू मुसलमान कार्ड उस तरीके से नहीं चलता है, जैसे जातीय रिप्रेजेंटेशन, उनको अगर आप भागीदारी दें या उनकी राजनीति करें तो वो चलता है। इस समीकरण को देखते हुए आपका क्या कैलकुलेशन? आपको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी का ये दावा कि हमारे साथ इतनी सारी जाति, छोटे छोटे दल जुड़ गए हैं, तो इस बार हम ज़्यादा मजबूत हैं? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, जनता तय करेगी। जनता खोखले नेताओं को देख चुकी है। मुझे सब किसी में दिलचस्पी नहीं है। अगर वो अच्छा काम किया तो चंद्रशेखर की जरूरत क्यों होती? चंद्रशेखर अपना कैरियर छोड़ के ये रास्ता क्यों चुनते अगर वो अच्छा काम किए होते? तो मुझे ये कहना है, सब अब मेहनत कर रहे हैं, सब जातियों को जोड़ रहे हैं, सब लोग अब इस बार जो है मुद्दों की बात कर रहे हैं। परिवर्तन तो हुआ है। जो परिवर्तन वास्तविकता में कि धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठ के हम लोग मुद्दों पर राजनीति करें, उसमें कुछ तो बातें आज हो रही है। लेकिन जो भाषा शैली है, विपक्ष, सत्ता खेल होगी, गर्मी, बिजली, ये वो सब चीज़ें, उससे लगता है कि वो फिर उसी ट्रैक पर जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए जनता इससे खुश हो जाएगी, उनको हंसी आएगी, लेकिन क्या उनके आंसू सूख जाएंगे? जो तकलीफ 5 साल वो सहते हैं क्या दूर हो जाएगी? क्या गरीबों की जेब में पैसे आ जाएंगे इससे? क्या बहनों को, माताओं जो शोषण होता है, जो उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, वो खत्म हो जाएगा? क्या गरीबों, उत्तर प्रदेश में गरीबी, जो देश में गरीबी पे जो 30 नंबर पे उत्तर प्रदेश, क्या वो बदल जाएगा? इसके लिए काम करना पड़ेगा, और वो काम करने के लिए 1998 से 2017 तक 5 बार MP रहे योगी आदित्यनाथ, और 5 साल से CM है। और गोरखपुर की जनता 4 महीने जानवरों से ज़्यादा बुरा जीवन जीती है। हम जब जाते हैं हमसे भी लड़ जाते हैं। बाद में हम जब बताएं कि हम तो चंद्रशेखर आए तो कहें कि ठीक है, तो हम तो सोचे कि आप उनकी तरफ से आगे हो, तो हम इनसे कहते हैं नहीं, उनको जो आपको, उनको लेके जो गुस्सा है, उनके काम को लेकर गुस्सा है, उसी को परिवर्तन के लिए हम यहाँ आए। तो हम तो यहाँ के जो लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे, उनकी आवाज़ बनने हैं। हम तो कह रहे हैं डर कर नहीं, डट कर वोट करना है। ये गुंडा राज भले ही आप ये चुनाव, अगर, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर चुनावी नतीजे उस तरीके से नहीं आते हैं जैसा का आपका आकलन है, तब भी आप जनता से जुड़े रहेंगे और उनके मुद्दे उठाएंगे? गोरखपुर की जनता पिछले 5 साल हम लड़े हैं, और आप खुद ही कहें ना, हम पश्चिम से आते हैं, हम इसको पूर्वांचल को तैयार कर रहे हैं। हम कुर्सीनगर मकान ढूंढ रहे हैं, तथागत बुद्ध की जो है परिनिर्वाण स्थली का, तो वहाँ या गोरखपुर यही मकान लेंगे। अच्छा, आप यहाँ अपना गढ़ बनाएंगे? सर, यही बता रहे हैं। और परिणाम नकारात्मक होंगे, सकारात्मक होंगे, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन अगर सोचो परिणाम सकारात्मक हुए तो इतिहास नहीं लिखा जाएगा कि एक नौजवान ने, एक सिपाही ने जो है ना, एक तानाशाह मुख्यमंत्री को उसके घर में चित कर दिया। तो ये तो जो परिणाम आएंगे तब पता लगेगा। लेकिन आप ये एक जरूरी बात आप अभी बोल गए, वो ये कि आप अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश, संभवतः कुशीनगर, जो कि बौद्ध परिनिर्वाण स्थल है, वहाँ पर आप अपना गढ़ बनाने का सोच रहे हैं, घर ढूंढ रहे हैं। गढ़ नहीं है, लोगों का दिल जीतने के लिए, उनका विश्वास मजबूत करने के लिए कि वो जो लड़ना चाहते हैं, अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं, तो वो किसके सहारे लड़ें? क्योंकि यहाँ सामंतशाही और तानाशाही हावी, कोई बोलता है तो क्या तो कत्ल हो जाते हैं या फिर जेल मुकदमे लग जाते हैं। तो अब वो खत्म होना चाहिए। ये हमने उधर करके दिखा दिया, अब इधर का नंबर है। ये पूरा उत्तर प्रदेश जीतना है, इनका दिल जीतना है, और फिर देश का दिल जीतना है। जो लोग इस देश की संपत्ति को बेच रहे हैं ना, उनको सत्ता से बाहर निकालना है। जो धर्म के नाम पे बंटवारा कर रहे हैं ना, अगर बीजेपी के लोग विकास किए होते ना, संकेत जी,
तो आज फिर श्री राम पे वोट नहीं मांगने पड़ते, फिर इसके क्या नाम शमशान कब्रिस्तान पे वोट नहीं मांगने पड़ते, फिर जो है पाकिस्तान की बात नहीं, गर्मी चर्बी की बात नहीं, बुलडोजर की बात नहीं की होती, फिर विकास की बात करते ना। आपने सारा सरकारी सिस्टम भेज दिया, नौजवान कहाँ जाएगा, रोजगार कहाँ से लाएगा? आपने जो है कहा कि नोटबंदी करके फायदा हो जाएगा, कोई फायदा हुआ क्या? आपने जीएसटी लगा के व्यापार से बहुत बड़े वादे किए, तो कुछ बदलाव हो गया क्या? जो बोले उसी को जो है जेल भेज दो, ये है लोकतंत्र। और फिर मुख्यमंत्री याद रखें कि जनता मालिक है। 1971 में एक परिवर्तन हुआ, वर्तमान के मुख्यमंत्री को यहाँ की जनता ने हरा दिया। और गोरखपुर का इतिहास है, क्रांति धरा, यहाँ चोरी चारा जो है यही पड़ोस में, यहीं से जो है बलिदान की शुरुआत हुई। 19 लोगों ने जो शेड्यूल कास्ट के थे बलिदान दिया। तो मैं तो इस तपोस्थली पे यहाँ इस प्यार को, विश्वास को जीतने और ये बताने कि चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ भी लड़े, यहाँ भी लड़ेंगे, और आपके बेटे बन के, नेता नहीं बेटा बन के, भाई बन के। और विश्वास देखा मैंने, जो लोग सामना नहीं कर पा रहे थे कल उठ खड़े हुए थे। आज का आप रोड शो देखिएगा तो आपको एहसास हो जाएगा गरीबों ने ठान लिया है कि इस बार वो तानाशाही करके झुकेंगे नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट आपके मुकाबले के लिए, थैंक यू।